दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए अभी से सारी चीजें सेट होनी शुरू हो गई हैं। कौन किस पाले में चुनाव लड़ेगा खड़ा होकर, इसको भी लेकर तैयारी की जा रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में जहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाटलैंड के सबसे बड़े नेता अजीत सिंह के साहिबजादे जयंत चौधरी अखिलेश यादव के साथ थे, तो इस बार वो बीजेपी के साथ हैं। सवाल यह है कि जाटलैंड में सेंध कैसे लगे, अखिलेश यादव क्या करें कि जाट उनके साथ हो जाएं। तो जयंत चौधरी के विकल्प के लिए अखिलेश यादव ने भी तैयारी कर ली है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वोट बैंक को साधने के लिए अखिलेश यादव एक नई रणनीति पर काम कर रहे हैं। जननायक जनता पार्टी, हरियाणा की जननायक जनता पार्टी चौटाला, जेजेपी के यूथ विंग के अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख और अखिलेश यादव यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मुलाकात की है। 1.5 घंटे तक चली इस बातचीत को राज्य की सियासत के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राष्ट्रीय लोकदल के टूटकर अलग होने और बीजेपी में जा मिलने के बाद से यह बेल्ट मौजूदा विपक्ष के लिए लगभग खाली हो गई है और अखिलेश यादव यहां अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए हरियाणा से ताल्लुक रखने वाली जाट पार्टी जेजेपी की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश का जाटलैंड है जिसमें बागपत है और उसके आसपास के जो इलाके हैं ये हरियाणा की सीमा से लगते हैं और हरियाणा में जननायक जनता पार्टी का अपना एक असर है। यह और बात है कि बीते विधानसभा चुनाव में उनकी एक भी सीट नहीं आई, लेकिन बावजूद इसके जननायक जनता पार्टी का जाटों में अच्छा खासा असर है। तो क्या समाजवादी पार्टी आरएलडी की काट ढूंढ चुकी है? आज के इस वीडियो में हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस जाटलैंड पर चौधरी अजीत सिंह की तूती बोलती थी, जयंत चौधरी का झंडा गड़ा हुआ है, उस जाटलैंड में जननायक जनता पार्टी के लिए कितना स्कोप है और अखिलेश यादव के सहारे यह उम्मीद कितनी बढ़ जाती है। दरअसल उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी सियासी पार्टियां अभी से ही कमर कसने लगी हैं। खासतौर से समाजवादी पार्टी मौजूदा समय में अपनी रणनीति लगातार बदलती हुई नजर आ रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश सियासत के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। राष्ट्रीय लोकदल के एनडीए में जाने के बाद से समाजवादी पार्टी खुद को वहां पर कमजोर महसूस कर रही है। शायद यही वजह है कि समाजवादी पार्टी उस कमी को पूरा करने के लिए एक नया रास्ता तलाशने की पूरी कोशिश करती हुई दिखाई देती है। जननायक जनता पार्टी के यूथ विंग के अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला से अखिलेश यादव की मुलाकात इस बात का संकेत है कि आरएलडी से होने वाले नुकसान की भरपाई का एक विकल्प तलाश लिया गया है और अभी से ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जगह जगह इलाकों में क्षेत्रीय दलों पर अपने असर को डालने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश भौगोलिक रूप से बहुत बड़ा है और ऐसे में समाजवादी पार्टी हर इलाके में न सिर्फ एक छत्रप तैनात करना चाहती है, बल्कि इस बात की कोशिश कर रही है कि आने वाले चुनाव में उन्हें सियासी तौर पर कोई नुकसान ना हो और फायदा भी मिल जाए। हालांकि चुनावी नतीजे इस बात को ज्यादा स्पष्ट करेंगे कि समाजवादी पार्टी का यह प्रयोग कितना सफल हुआ, लेकिन सियासत में प्रयोग बनता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का प्रयोग सफल रहा, पीडीए सफल रहा और शायद इसी वजह से समाजवादी पार्टी उत्साह में है। समाजवादी पार्टी को 2022 में जितने वोट मिले इतने तो स्थापना के बाद से अब तक नहीं मिले थे और 2022 में जितने मिले 24 में ग्राफ बढ़ा, सीटें बढ़ी। 37 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की, बीजेपी खिसक के दूसरे नंबर पर आ गई। इसलिए 2027 में अखिलेश यादव उत्साहित हैं। उत्तर प्रदेश में जाट समुदाय लगभग 2% है, लेकिन पश्चिमी यूपी जिसे जाटलैंड कहते हैं
उसमें उनकी संख्या 15 से 20% के बीच हो जाती है, जो लोकसभा और विधानसभा सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाती है। कुछ क्षेत्रों मसलन बागपत की बात की जाए, मुजफ्फरनगर, शामली, मथुरा, सहारनपुर, ये वो जिले हैं जहां पर जाट वोटर 15 से 20% तक पहुंचते हैं। 120 से ज्यादा विधानसभा की सीटें ऐसी हैं जहां पर जाट वोट का असर दिखाई देता है। और अकेले राज्य की कुल आबादी में भले ये 2% हैं, लेकिन पश्चिमी यूपी में इनका आंकड़ा 15 से 17-20% के करीब बैठता है, जो जाट वोटर हैं। जाट वोट कई सीटों पर हार जीत का फैसला कर सकता है। 2022 के विधानसभा चुनाव को देखें तो जाट मुस्लिम गठजोड़ की वजह से समाजवादी पार्टी और आरएलडी को कई सीटों पर फायदा मिला। और इसके अलावा जो किसान आंदोलन, राकेश टिकैत वाला, महापंचायतों में जाटों की सक्रिय भागीदारी ने बीजेपी और अन्य दलों की रणनीति को प्रभावित कर दिया। यह और बात है कि उनकी सरकार बन गई, सीटें आ गई। जाट वोट बैंक अकेले किसी एक दल का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन निर्णायक स्विंग वोटों में से एक है। तो सवाल यह कि क्या जेजेपी और समाजवादी पार्टी मिलकर कोई बदलाव ला सकती है? जेजेपी मूल रूप से हरियाणा का सियासी दल है और पिछले चुनाव में हरियाणा में भी कुछ आज खास मिला नहीं। इससे पहले वाले में तो 10 सीटें जीत के डिप्टी सीएम बन गए दुष्यंत चौटाला, लेकिन पिछली बार में कुछ नहीं मिला। बावजूद इसके जाटों में उनका असर है और पश्चिमी यूपी की राजनीति में इसका सीधा असर उतना बड़ा भले न दिखता हो, लेकिन असर है। यह असर आरएलडी जितना नहीं है, लेकिन जितना आरएलडी या सपा का असर था उससे कम भी जेजेपी और सपा का नहीं होगा। तो कुछ हिस्सों में वोट बांटने में थोड़ी भूमिका निभा सकती, यानी कि अखिलेश यादव को इस जाट लैंड में जयंत चौधरी के अलग होने से जो नुकसान हुआ है, उस नुकसान की भरपाई के लिए अखिलेश यादव जाट लैंड में जाट वोटों का ध्रुवीकरण कर रहे हैं। इसे ऐसे समझिए, यानी कि जो जाट वोट जयंत चौधरी के साथ जाते, उसमें जेजेपी की एंट्री करा के उसको विभाजित कर देंगे, यानी कि खुद को फायदा भले कम हो, सामने वाले का नुकसान ज्यादा होना चाहिए। यह भी एक रणनीति होती है चुनाव में, खासकर वहां जहां जाट और ओबीसी निर्णायक हैं। जेजेपी का पश्चिमी यूपी में वोट बैंक बड़ा नहीं है, लेकिन अगर यह समाजवादी पार्टी, आरएलडी या विपक्षी गठबंधन का हिस्सा बनी तो कुछ सीटों पर असर दिख सकता है। लेकिन यह अकेले निर्णायक नहीं होगा, किसी गठबंधन के सहारे होगा। जैसे आरएलडी सपा का गठबंधन पिछली बार था, इस बार सपा और जेजेपी का गठबंधन हो जाए तो आरएलडी को काफी सीटों पर नुकसान हो सकता है। आरएलडी का जो कोर वोट बैंक है वो जाट समुदाय का है और समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर जो गठबंधन रहा पिछली बार सपा और आरएलडी का, उसने कई पुराने चुनावों में जैसे 2022 में ही जाट मुस्लिम वोटों को एक साथ जोड़कर विरोधी दलों को चुनौती दी। बीजेपी ने भी आरएलडी को अपनी ओर करने की कोशिश की, जिससे आरएलडी की सदस्यता और संगठनात्मक शक्ति बढ़ी जरूर, और इससे संकेत मिलता है कि आरएलडी अभी भी पश्चिमी यूपी में एक महत्वपूर्ण पार्टी है। खासकर जाट और किसानों के बीच में आरएलडी की जो पकड़ है वो काफी मजबूत है, लेकिन अब इस पकड़ को कमजोर करने का जिम्मा खुद अखिलेश यादव ने उठा लिया है। अखिलेश यादव की कोशिश है कि येन केन प्रकारेण कैसे भी करके जयंत चौधरी के जाट वोट बैंक में सेंध लगाई जाए, जिससे कि हमें फायदा भले कम हो, उन्हें नुकसान इतना हो जाए कि हम ऊपर हो जाए। अब देखना दिलचस्प होगा कि आरएलडी और समाजवादी पार्टी ने मिलकर जो करिश्मा पश्चिमी यूपी में दिखाया था, क्या सीटों के लिहाज से अखिलेश यादव और जेजेपी ये करिश्मा कर सकते हैं? कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइएगा जरूर।